हेलो गाइस, बहुत सबके हालचाल। आई होप उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करूंगा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पर बात करूंगा। ठीक है, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी बहुत ध्यान से देखें आप। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है फाइव एक्स वाई इक्वल 0। यानी इसमें क्या है, जो इम्प्लीकेट जो इक्वेशन मिलेगा आपको उसमें क्या है, ये मिक्स होता है। यानी एक्स और वाई इसमें कंबाइंड होते हैं। यानी किसी भी वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एक्स वेरिएबल है तो एक्स वेरिएबल वाली टर्मों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, या फिर वाई वेरिएबल की टर्मों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। यानी जो इसमें जो इम्प्लीकेट जो इक्वेशन मिलेगा आपको, इसमें एक्स और वाई जो वेरिएबल है ऐसे मिक्स रहते हैं कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ यूनिक इसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें केवल यही है, आपको ये देखना है कि जो एक्स और वाई वेरिएबल है वो बिल्कुल मिक्स वेरिएबल होते हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इस टाइप का इसमें एक इक्वेशन आता है, और उस इक्वेशन को आपका जो इक्वेशन होगा उसका आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करना है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो जो आप उसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उस इक्वेशन में जो डिवाइड एक्स जब डिफरेंस करोगे तो जो उसके डिवाइड एक्स की जो टर्म आएंगी उनको क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। यानी एक साइड कलेक्ट करना है, कहने का मतलब एक साइड कलेक्ट करके आपको डिवाइड एक्स फाइंड करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, सेम और ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस के 2xy प्लस के बाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस के 2xy प्लस के बाई स्क्वायर इक्वल 3x प्लस के 4xy। ये हमारे मैंने एक एग्जांपल लिए। यहाँ पर देखो आप, एक्स क्यूब प्लस के 2xy प्लस के बाई स्क्वायर इक्वल 3x प्लस के 4xy। क्या आपको ये लग रहा है कि इसमें x वाली टर्मों को आप एक सेट कर सकते हो, y वाली टर्मों को एक सेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो? लग रहा है कि ऐसी इक्वेशन देखा? नॉट पॉसिबल सर। हम इसमें अपने जो वेरिएबल्स हैं एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की जो टर्म है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2xy है, यहाँ पर x भी है और y भी मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 4xy, यहाँ पर x भी मर्ज हो रहा है, y भी मर्ज हो रहा है। क्या आप इनको सेपरेट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल, सेपरेट नहीं कर सकते। तो आपको इसमें क्या करना है, जो इम्प्लीसिट फंक्शन होता है, इम्प्लीसिट फंक्शन में आपको x और y दोनों वेरिएबल ऐसे मिक्स मिलेंगे, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। और इस कंडीशन में ही आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, और डिफरेंशिएशन करके आपको डिवाइड क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही एक एग्जांपल ले लिया। इसी एग्जांपल को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना, फाइंड डिवाइड एक्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स। इसमें कुछ यूनिक कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें कुछ अलग से कुछ कॉन्सेप्ट हो। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको इस टाइप से मिक्स बोलेगा कि मिक्स बेज मिलेगा, और मिक्स बेज का आपको डिफरेंस करना है, और डिफरेंस करके उसके डिवाइड एक्स आपको फाइंड करना होगा, है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसी को कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस की 2xy प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल 3x प्लस के 4xy। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड भी xy वेरिएबल है और राइट साइड भी xy वेरिएबलों का वेरिएबल्स की टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब का मैं डिफरेंस करूँगा, क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, राइट। 2xy, तो 2 तो कांस्टेंट है, और xy क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में इसका क्या कर लो आप, डिफरेंस को। तो फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, और सेकंड का डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्लस बाई स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 2y, और बाई का करूंगा तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, राइट साइड वाले को करेंगे तो 3x का डिफरेंस करूंगा 3 आ जाएगा, प्लस 4। अब x y का भी करूंगा क्या आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा यहाँ पर, इसी का x डी बाई डी एक्स, यानी प्रोडक्ट रूल से करेंगे इसको भी। ठीक है, और ये बाई और x का करूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 2x डिवाइड बाई डी एक्स। मैं आपको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2y आ जाएगा, प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल 3 प्लस 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 4y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, जो डी बाई डी एक्स का जो टर्म दिख रही है, ये वाली टर्म है, ये और ये, इनको क्या कर लो, इनको क्या करना, कलेक्ट कर लो। जितनी भी डी बाई डी एक्स की टर्म दिख रही है उनको क्या करो, कलेक्ट करो सबको। तो यहाँ पर देखो, मैं डी बाई डी एक्स की जितनी भी टर्म है उनको मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, है ना। तो जो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है तो लेफ्ट साइड में रहेंगी, बट जो राइट साइड में है उनको आप क्या ले लो, लेफ्ट साइड में, है ना। तो यहाँ पर देखो 2x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो लेफ्ट साइड वाली टर्म है। और यहाँ पर ये किसका है, पॉजिटिव टर्म में इतना है, तो क्या जाएगा, नेगेटिव टर्म, साइन चेंज हो जाएगा, 4x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल 3 प्लस के 4y ऑलरेडी राइट साइड में ही है ना।
अब इधर से देखो 3x² और 2y को उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो माइनस के साइन के साथ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 3x² और प्लस के 2y, ठीक है, यानी मैंने इसका साइन माइनस का आगे लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से dy dx क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो जैसे आप dy dx कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा, यहाँ माइनस के 4x आ जाएगा, इक्वल 3 माइनस के 4y, 4y माइनस के 3x² और माइनस के 2y, मैंने माइनस साइन के साथ क्या कर दिया, इनको ओपन कर दिया, है ना। अब क्या करना है, इधर ये dy dx से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर जाएगा डिवाइड आ जाएगा, है, डिवाइड फॉर्म में चल जाएगा, तो dy dx इक्वल 3 माइनस के 4y माइनस के 3x² माइनस के 2y अपॉन 2x प्लस के 2y माइनस के 4x, तो ये क्या आ गया आपका dy dx। तो इस टाइप से आपको एक इम्प्लिसिट इक्वेशन मिलेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन मिलेगा, और उस फंक्शन का आपको x के रेस्पेक्ट डिफरेंस करना है, और डिफरेंस करने के जितने भी dy dx की जितनी टर्म है उनको वन साइड कलेक्ट करना है, वन साइड कलेक्ट करके आपको dy dx कॉमन ले लेना है, और dy dx कॉमन लेके जो भी है फर्दर उस कैलकुलेशन को आपको क्या कर लेना, सिंपलीफाई करना, और आपका dy dx निकल के आ जाएगा। इसमें इतना सही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात इसमें एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको काफी इनसे ज्यादा उलझन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस मतलब इतनी लेंथी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, तो वो क्या है, वो एक शॉर्टकट है, इसका क्या है, शॉर्टकट, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ वो शॉर्टकट को, इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड इसका ये है कि आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन का, किसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है, यानी dy dx माइनस की डेल फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वाई, ये ध्यान रखना है, इस पर आप स्टार लगा लो, सबसे बेस्ट है ना। dy अपॉन dx इक्वल माइनस के डेल फाई, ये माइनस वाला साइन है ना, बिल्कुल जस्ट बीच सेंटर में ही है ना, ऐसे नहीं कि वो न्यूमरेटर में है ना, वो मिड में है बिल्कुल, है ना। तो ये क्या है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वाई। इसमें क्या करना है, इसमें कंडीशन है कि जब आप न्यूमरेटर में देखो डेल फाई अपॉन डेल एक्स है, अगर इसमें आप x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हो तो y क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर आप डिनोमिनेटर में अगर आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हो तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, अगर x के रेस्पेक्ट डिफरेंस कर दो y कांस्टेंट, और y के रेस्पेक्ट डिफरेंस कर रहे हो तो x कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल, आप इसको क्या है, जो ये वाला फंक्शन है ना, आप इसको इसकी हेल्प से भी कर सकते हो पार्शियल, बट इसमें आपको करना क्या होगा, ये आपकी जितनी सारी टर्म है ना, इसको क्या कर लेफ्ट साइड में ले लो, ठीक है, यानी कहने का मतलब इसको 0 के इक्वल करना है, एक क्वेश्चन को करना है 0 के इक्वल करना है, ठीक है। यानी आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ x³ प्लस की 2xy प्लस की y² माइनस की 3x माइनस की 4xy इक्वल 0, यानी मैंने ये वाली जो टर्म है ना वो मैंने इधर ले ली लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसका क्या कर लो, आप पार्शियल डिफरेंस कर सकते हो, बट आप ध्यान रखना कि पार्शियल डिफरेंशियल के लिए इक्वेशन 0 के इक्वल ही होना चाहिए, यानी 0 बनाना है आपको, इस फॉर्म में ये वाला इक्वेशन जो इम्प्लीकेट फॉर्म मिलेगा इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है ना। तो अब आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे, यानी इधर जितनी भी टर्म जो राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में ले लोगे, तो आप उसको पार्शियल डिफरेंशियल यूज कर सकते हो। अब करना क्या है इसमें, आप इसको कर लेना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंस लगाओगे तो अभी जो भी है x³ प्लस की 2xy प्लस की y² माइनस की 3x माइनस की 4xy, अब इसके सबसे पहले क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करोगे, क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट में, तो अब x के रेस्पेक्ट डिफरेंस करो तो y का रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस से करोगे तो क्या आएगा, x कांस्टेंट रहेगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करना है तो y कांस्टेंट रहेगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करना है तो x कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर करो, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अगर किसी नोट करना है तो नोट कर सकता है।
हाँ जी, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, इसको देखो आप, बाई इक्वल रूट साइन एक्स प्लस के रूट साइन एक्स प्लस के रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी ये सीरीज सीक्वेंस चल रहा है ना, ये जो सीरीज चली है लगातार चलती रहेगी, सेम ऐसे ही रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स आता जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी इसमें काफी फेमस है ना इस टॉपिक पे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जहाँ से आपको रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ से अगेन चीजें बनने लगी, तो यानी जहाँ से ये देखो अगेन बढ़ रहा है पूरा पोर्शन, ये वाला यहाँ से देखो अब आगे तक बनता ही जाएगा। तो आपको इसको क्या एज्यूम कर लो, बाई एज्यूम कर लो, क्या करो बाई, यानी रिटर्न बाई मिल गया, यानी रिटर्न फंक्शन मिल गया, यानी बैक फंक्शन बाई मिल गया, ठीक है। तो आपको यहाँ बाई इक्वल रूट साइन एक्स प्लस के रूट साइन एक्स प्लस के रूट साइन एक्स प्लस के डॉट डॉट इनफिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से जहाँ से रिपीट होने लगा है, जैसे यहाँ से फंक्शन स्टार्टिंग होता ही है, ठीक है, और यहाँ से रिपीट होने लगा है, तो आपको जहाँ से रिपीट हो रहा है ये वाला फंक्शन, ठीक है, इसको आप रिटर्न क्या मानो बाई, यानी वापस इसको क्या सपोज कर लो बाई एज्यूम कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपने बाई सपोज कर लिया तो ये बाई हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, बाई इक्वल रूट साइन एक्स प्लस के बाई, रूट साइन एक्स प्लस के बाई, यानी बाई इक्वल रूट साइन एक्स प्लस के बाई, ठीक है। तो अब क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसका रूट हट जाएगा तो साइन एक्स प्लस के बाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस के बाई आ जाएगा। अब क्या करना है, डिफरेंस करना है, तो ये बाई का करो तो 2y बाई dy बाई dx, और साइन से डिफरेंस करोगे तो cos x आ जाएगा, और बाई का करो क्या आएगा, dy बाई dx आ जाएगा, क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2y dy बाई dx की टर्म को एक साइड लो बिल्कुल, ठीक है, तो माइनस के dy बाई dx हो जाएगा इस टाइप से, इक्वल क्या हो जाएगा, cos x चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ से dy बाई dx क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो जैसे आप dy बाई dx कॉमन लोगे तो dy बाई dx इक्वल 2y माइनस के 1 इक्वल cos x, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो cos x अपॉन 2y माइनस के 1, ये आपको क्या है, dy बाई dx। इस टाइप से क्वेश्चन भी काफी फेमस है इस टॉपिक पे, ठीक है। यानी आपको कुछ नहीं करना होता, जो आपको फंक्शन जैसे फंक्शन अगेन स्टार्ट हो जाता है ना, तो उस फंक्शन को रिटर्न क्या मान लो, बाई मान लो, क्या मान लो, बाई, और बाई माना तो आपने अब फंक्शन क्या हुआ, रूट साइन एक्स प्लस के बाई हो गया। अब मैंने क्या किया, बहुत साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने फंक्शन सिंपल हो गया, बाई स्क्वायर इक्वल साइन एक्स प्लस के बाई। अब क्या किया, एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर दिया, तो डी बाई डी एक्स फाइंड कर लिया मैंने, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ठीक है। अब बात करेंगे हम जेईई मेंस के क्वेश्चनों के, इस टॉपिक से रिलेटेड जेईई मेंस के क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं और किस टाइप्स के बनते हैं, ठीक है। जो रिसेंटली क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हैं इम्प्लीकेट फंक्शन से है ना, तो मैं उनको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से मैं उसको स्टार्ट करूँगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इम्प्लीकेट